हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर मान लो हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 30 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय ना लिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप लोग भी मेरे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम में आप लोगों को बैंक से रिलेटेड सारा कुछ मेरे इस YouTube चैनल पर मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफडी रेट्स 2024। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इस साल मई के महीना में क्या आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एफडी का देखने को मिलेगा, वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद मैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया हूं कि अगर मान लो हम लोग 30 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ टेन्योर, यहाँ पर जनरल पब्लिक और यहाँ पर सीनियर सिटीजन है। तो ये टेन्योर का मतलब तो समझ में आ गया होगा, मंथ होता है, उस मंथ हो गया, ईयर हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो जनरल पब्लिक है और यहाँ एक सीनियर सिटीजन है। तो जनरल पब्लिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि जिनका एज 18 साल से लेकर 60 के अंडर है, मतलब 60 के नीचे है, वो जनरल पब्लिक में काउंट आएंगे। और यहां पर जैसे सीनियर सिटीजन लिखा हुआ है, तो जिनका एज 60 साल से अधिक है वो सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों। उसके बाद बात करूंगा मैं कि अगर मान लो आप फर्स्ट पॉइंट को देखिए, एक साल के लिए एफडी करते हो मतलब फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो आप लोगों को 6.5% ये जनरल पब्लिक को मिलेगा जिनका एज 18 साल से लेकर 60 का नीचे है। और बात करूंगा सीनियर सिटीजन को, तो इसी पैसा का उनको एफडी में रेट मिलेगा 7%। ऐसा इसलिए क्योंकि सीनियर सिटीजन को हर एक बैंक में, लगभग हर एक बैंक में सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ही मिलता है। उसके अलावा बात करूंगा 1 साल से लेकर 2 साल से कम के लिए कोई भी पैसा का आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, कौन से बैंक में? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो आप लोगों को देख सकते हो 6.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को और 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है किनको? तो सीनियर सिटीजन को। उसके अलावा बात करूंगा यहां पर, अगर 3 साल से लेकर 5 साल के लिए कोई भी पैसा का आप एफडी करते हो मतलब फिक्स डिपॉजिट, तो 5.75% जनरल पब्लिक को और सीनियर सिटीजन को 6.25%। उसके अलावा बात करूंगा 5 साल से अधिक, मतलब 5 साल हो गया, 10 साल के लिए आप कर रहे हो, तो यहां पर आप लोगों को जनरल पब्लिक को मतलब 5.75% और सीनियर सिटीजन को 6.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब तो दोस्तों ये हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये मई के महीना का है, इसी महीना का है, इसी साल का है। इस साल आप लोगों को एफडी वगैरह करते हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और यहां दिखाऊंगा जो एग्जाम्पल में बताया था। तो यहां पर फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। तो यहां पर फ्रेंड मान लीजिए मैं आप लोगों को सारा कुछ पॉइंट बाय पॉइंट करके बताऊंगा ताकि कोई भी आप लोगों से मतलब कंफ्यूजिंग ना रहे। तो यहां पर देख सकते हो, मान लो यहां पर सीनियर सिटीजन के बारे में बात करता हूं आज के वीडियो में। तो मान लो जिन किसी का भी एक्स नाम के किसी के घर में 65 साल के व्यक्ति है, ठीक है, एक्स नाम के 65 साल के किसी के घर में व्यक्ति है, वो 30 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो रिटायरमेंट की है, उनको पैसा मिला है और वो अपने पैसा को फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो यहां पर मान लो 30 लाख का एफडी की है, कितने सालों के लिए? तो 10 सालों के लिए की है एफडी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो 6.5% का मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अब बात करूंगा 30 लाख, तो वो टोटल इन्वेस्ट किए, 30 लाख में उनको इंटरेस्ट कितना मिला 10 सालों में? तो यहां पर देखिए 27,16,676 रुपीज का उनको यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अब बात करूंगा कि मैच्योरिटी डेट पर कितना मिलेगा, तो 57,16,676 रुपीज मिलेगा उनको मैच्योरिटी डेट पर, मतलब 10 सालों में। कैसे कैसे अब क्या हुआ वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 30 लाख वो पैसा को इन्वेस्ट किए थे, बहुत साफ सुथरा है, 27,16,600 का आसपास उनको इंटरेस्ट बना 10 सालों में। 30 लाख का दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये मैच्योरिटी अमाउंट हो गया। ये तो हो गया। अब मान लो दोस्तों, अगर आप जाते हो बैंक में, कोई भी बैंक में, तो आप लोगों से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगता है बैंक, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होता है एफडी खुलवाने के लिए। तो आइए वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ एफडी।
आइए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो, ज्यादा लंबा नहीं है वीडियो दोस्तों, बस लगभग खत्म ही हो गया। यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो सीनियर सिटीजन है। तो आप लोगों को मैं जैसे ही कि बता दिया स्टार्टिंग ही में कि सीनियर सिटीजन को बैंक में कहीं पर भी वो एफडी करते हैं तो उनको 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। अगर मान लो आप एफडी करने का सोच रहे हो तो आप लोगों के घर में अगर मम्मी पापा का एज ज्यादा हो गया, 60 के अबव है, तो उनके नाम पे कर दीजिए, क्योंकि उनके नाम पे आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा बात करूंगा तो 90% का आप लोन भी ले सकते हो। मान लो 30 लाख का आप एफडी कर दिए और 90% का आप लोन भी ले सकते हो। ये मत सोचिएगा कि आपका एफडी खत्म हो जाएगा, एफडी आपका कंटिन्यू रहेगा। बस इसमें एक एडिशनल फीचर्स है कि 90% का आप लोगों को लोन मिल जाएगा जब चाहोगे आप तब। तो ये मत सोचिएगा कि आप फिक्स डिपॉजिट कर दिए तो वो आपका पैसा 10 सालों के लिए लॉक हो गया, ऐसा नहीं, आप लोन लेके भी निकाल सकते हो। उसके अलावा बात करूंगा मिनिमम आप लोगों को कितना महीना के लिए और कितने साल के लिए एफडी कर सकते हो। तो मिनिमम 12 महीना के लिए कर सकते हो और मैक्सिमम 120 महीना के लिए क्या कर सकते हो, तो फिक्स डिपॉजिट। अब बात करूंगा मिनिमम क्या है फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट, तो 1000 रुपया का आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, 1000 का भी कर सकते हो, ठीक है, ये फीचर्स दिया गया है इसमें। उसके अलावा बात करूंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देखिए। तो यहाँ पर फ्रेंड जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस जगह पे देखिए आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटो 2 लगता है, ठीक है। एफडी करवाने टाइम जब भी जाते हो तो आप लोगों का 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, हाल फिलहाल का, जैसे पहले का नहीं, आप लोगों का अभी का होना चाहिए। और वो पासपोर्ट साइज फोटो में आप लोगों का डेट मेंशन होना चाहिए, क्योंकि इसी डेट में आपका वो फोटो निकला होना चाहिए। उसके अलावा बात करूंगा प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, तो आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट विथ चेक। मतलब मान लो इनमें से कोई एक रहेगा, आधार कार्ड भी रहेगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा। अब बात करूंगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई एक। तो यहाँ पर फ्रेंड मेरा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा आप लोगों के मन में तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि मेरा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए 24 घंटा अवेलेबल है। आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंग वीडियो बनवाना मेरे से, जैसे कि मान लो कोई बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह करना चाहते हो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में,